पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Mr. Chief Minister, on the Dimagi Naxal Zai by the Prime Minister, it has been seen that people like P. Chidambaram, who was Home Minister himself, and Mehbooba Mufti has jumped in and has branded themselves as Dimagi Naxals. वही है, चिदम्बरम देश का गृह मंत्री थे। उस समय आपको याद होगा, वीसी शुक्ला सहित कांग्रेस का बड़े बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ में उड़ाया गया था। I was the first minister of this government to say, we are ready for talks. We are not asking you to lay down arms, because we know you won't do that, because you believe in armed liberation struggle. You will not lay down arms. लेकिन फिर भी कांग्रेस ने नक्सल को खत्म करने का कोई व्यवस्था नहीं लिया। तो मैं तो आह्वान करता हूं, जब चिदम्बरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदम्बरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। मेरा लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है। वो खुद ही नक्सल है, देश में एनआरकी लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं ये अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को स्वागत है आप लोग का दोबारा से एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर, जिधर मैं लेके आ चुका हूं आप लोग के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो भाई लोग, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा देना, क्योंकि हम लोग वीडियो को स्टार्ट हुई जय श्री राम के नारे के साथ करते हैं। तो वीडियो में तक बने रहिए। जो भी आप लोग को वीडियो का बेस्ट पार्ट लगे कमेंट में जरूर से लिख के बताना। मैं उन सभी को पढ़ता हूँ, देखता हूँ और उनका रिप्लाई भी करता हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर से करना। मिलता है आप लोग को वीडियो के लास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूँ। वो हम सभी देशवासियों को पता है कि तुम दिमाग नक्सली हो, क्योंकि मैं देशभक्त हूँ। जो देशभक्त होता है उसे कहना नहीं पड़ता कि मैं देशभक्त हूँ, बल्कि देश के प्रति उसके कामों द्वारा पहचाना जाता है कि वो देशभक्त है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। केजरीवाल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। केजरीवाल का ताकत हम भी देख चुके हैं। जब दलित छात्र झारखंड में पिट रहे थे तब केजरीवाल अपनी लव स्टोरी बताने में व्यस्त था। मैंने बस बोला विल यू मैरी मी और वो मान ली। यहाँ तक केजरीवाल झारखंड के छात्रों के प्रति एक भी वीडियो पोस्ट नहीं किए, और मुझे इस बात का गर्व है। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। ये है वो दिमागी नक्सल। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिमागी नक्सल किसे कहा था। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जो लोग दिमागी नक्सल का मतलब नहीं जानते। अगर उमर खालिद को अपना वालिद बना लिया और उसको बेकसूर समझते हो तो दिमागी नक्सल हो तुम। कश्मीर को हिंदुस्तान का पार्ट नहीं समझते हो तो दिमागी नक्सल हो तुम। अगर पीएम मोदी को तानाशाह और पप्पू भैया को इंटेलेक्चुअल समझते हो तो दिमागी नक्सल हो तुम। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं का विरोध करते हो तो दिमागी नक्सल हो तुम। इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। अरे भाई, तुम्हें अब वंदे मातरम का प्रेम हो रहा, करो ना, करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हमें जितना करना है हमें उतना ही करना है, हम करेंगे। मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा। आ गई समझ में आपको? सोनिया गांधी को तो तुमने बड़ा डिफेंड किया था कि अरे नहीं, उन्होंने तो पूरा वंदे मातरम गाया। अब ये जो बोल रहे हो तुम्हारा कांग्रेस का मंत्री, अब क्या डिफेंड करोगे तुम? का मतलब है कि तुम देशद्रोहियों को सपोर्ट करते हो, तो तुम्हें तो फिर एंटी नेशनल सही में ही कहते हैं लोग। और ये पता किसके लिए करते हैं? करते हैं मुसलमानों के लिए, ताकि मुसलमान बहक जाए। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, आजकल के जो मुसलमान है ना, वो अब बहकाव में नहीं आते। वो अब ये देख रहे हैं कि उनके लिए कौन कर रहा है। ये बात मुसलमानों को बखूबी पता है कि बीजेपी ने जितना मुसलमानों के लिए करा है, इतना कभी भी कांग्रेस ने उनके लिए करा ही नहीं है, ना ही अखिलेश ने करा है। एक दूसरी सरपीढ़ी को देखिए, इसका नाम है नेहा बोरा। काम है, काम ही तो नहीं है, इसलिए वामपंथन बनी आंदोलन से आंदोलन घूमती रहती है कि किसी तरह चर्चा में आ जाए। सोनम वांगचुक ने कल बताया कि उनका 13 किलो वजन जो घटा था, आज 16 दिन बाद 6 किलो वापस गेन हुआ। पर नेहा जी 23 दिनों का उपवास करने के बाद भी अगले दिन नाच कर पार्टी करती दिखी, क्योंकि इनका पूरा जीवन परफॉर्मेंस में ही बीता है। एक तो वो वाला परफॉर्मेंस है जिसकी बात मैं करूंगा नहीं, दूसरा कैमरा देखते ही व्हील चेयर पे
मुंह बनाकर दिख जाना। झारखंड में छात्रों के आंदोलन के पहले 12 दिन इनके मुंह से वो नहीं निकला, पर जब प्रोटेस्ट जम गया तब राजनीति करने मुंह माथे पर रखकर जय जोहार करते हुए अनाउंस किया कि वो आ रही है विधानसभा मार्च कर। उनकी मुष्टिका इतनी थकी लग रही थी कि सर के ऊपर नहीं जा रही थी। कई बार किसी अंग को अत्यधिक प्रयुक्त करने से कुछ समय पश्चात मिलता जुलता एक्शन कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है और उससे पीड़ा भी होने लगती है, जैसे डंबल उठाना बार बार। खैर, बच्चों का मार्च 10 को है, वामपंथन 7 को करेगी, क्योंकि हर यूट्यूब पत्रकार टीवी चैनल वहां है और क्रेडिट तो इनको चाहिए। हमको क्रिटिसाइज करते हो, नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हो, सोनिया जी को क्रिटिसाइज करते हो, जिन लोगों ने अपनी जान देकर देश को बचाया। I've seen this one. This is a classic. राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। सबसे पहले ये फेक वीडियो देखिए। भाई, सोनिया गांधी को डिफेंड करने के चक्कर में कांग्रेस वाले कितना झूठ बोल सकते हैं ये मैं आज जान गई। एक्चुअली 2 दिन से सोनिया गांधी के वंदे मातरम वाली वीडियो काफी वायरल है और इसे अब दबाने के लिए कांग्रेस वाले पीएम मोदी को टारगेट करके झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कांग्रेस, बिहार की रैली में मोदी जी ने नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट करी थी। लेकिन 1 मिनट, ये वीडियो देखिए। तो भाई, ये है रियल वीडियो। एक बात बताओ यार, अगर वहाँ सच में नेशनल एंथम बज ही रहा होता तो कम से कम एक आदमी तो करेक्ट पोजीशन में खड़ा होता। लेकिन वीडियो आपके सामने, क्या आप लोग को एक भी इंसान उस पोजीशन में देखा? नहीं। तो भाई राहुल जी, सिर्फ नेशनल एंथम की ऑडियो लगा देने से आपका झूठ सच नहीं बन जाएगा। और हाँ यार, अब प्लीज जनता को फेक न्यूज देना बंद कीजिए। पढ़ा हूं ना पढ़ने दूंगा, यही मंशा है इस फ्रॉड 420 और देशद्रोही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जिसको टेलीप्रॉम्प्टर के बिना एक वर्ड बोलने नहीं आता है, हो जाता है पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने, जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, जिसको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना आता है। उसके राज में पिछले 12 सालों में अनगिनत गवर्नमेंट स्कूल बंद हो चुकी है। अभी तक 1 लाख स्कूल बंद हो चुकी है और एवरी डे 10 से 15 स्कूल बंद हो रही है। और जो स्कूल चालू है उनकी भी हालत बद से बदतर है। ना बैठने को जगह है, ना छत का ठिकाना है, ना पीने को पानी है, ना टॉयलेट है, ना टीचर्स है। उनकी मरम्मत करने का इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन इसकी शक्ल चमकाने का इनके पास पैसा है। इनके गोबर जैसे दिखने वाले लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, एमपी है, एमएलए है, उनकी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने के लिए पैसा है, इसकी फॉरेन ट्रिप्स के लिए पैसा है। और ये बात इस अंधभक्त जो तिलक लगा के जय श्री राम बोलते हैं, जिनको फ्री का राशन मिलता है, 3000 रुपए मिलते हैं, उसकी वफादारी दिखा। पढ़ाई लिखाई की बात भी वो कर रहे हैं जिसको खुद की तमीज नहीं है कि अपने से बड़े इंसान के साथ में किस तरीके से बोलना चाहिए। अरे प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ो, मतलब अपने से बड़ी उम्र के इंसान के साथ में बोलने का भी एक कायदा कानून होता है। इसके घर की परवरिश कितनी अच्छी है वो साफ दिखाई दे रहा है। और ये जैसे लोग आते हैं एजुकेशन के बारे में बोलने के लिए, स्कूलों की बात करिए तो गूगल करके चेक कर ले। वैसे भी चमचों के बस की नहीं है, वो उनको सिर्फ चाटने की आती है, चाटते ही रहते हैं। और रही बात फ्री का राशन, तो फ्री का राशन तुम जैसे लोगों को ही मिलता है, लाइन लगा के खड़े रहते हो। और जय श्री राम वालों के लिए तो कुछ बोल ही मत दियो, क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ एक ही चीज टारगेट करनी आती है, जय श्री राम को लेते हो और बकवास करनी शुरू कर जाते हो। क्योंकि और किसी के शब्दों के ऊपर ना तुम्हारी बात नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं अगर तुम उनके वर्डों के ऊपर कुछ बोल भी दोगे ना, तुम्हें कहां तुम्हारा कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो जाके पहले तमीज सीख ले, तहजीब सीख ले, तब जाकर के सवाल करियो किसी के साथ में। पार्टी का विरोध करना है मतलब बिल्कुल करो, लेकिन एक तमीज तहजीब होती है। जब तेरे अंदर इतना बेसिक मैनर्स नहीं है, तो इसलिए मैं तुझे बता दूं कि यूपी बुलंदशहर में आ जाइयो, योगी बाबा के ही गवर्नमेंट स्कूल में तुझे तेरा एडमिशन करा दूंगी। वहां पे तेरे अच्छे से तमीज तहजीब सिखा दिए जाएंगे कि अपने से बड़ी उम्र के इंसान के साथ में किस तरीके से बोलना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए। तो शायद तेरे माँ बाप भी खुश हो जाएंगे, उनको भी संस्कार पता चल जाएंगे कि हाँ भाई ये होती है अपने से बड़ी उम्र के इंसान के साथ में बोलने का तरीका। तो जिन योगी बाबा के और जिन मोदी जी के लिए बोल रही है ना कि स्कूल बंद हो गए, तो जाके पहले गूगल कर ले, चेक कर ले। और तुम लोगों को बस छाती पीटनी आती है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, क्योंकि तुम कुछ उखाड़ तो पाओगे नहीं। पंजाब में जाकर देख ले कितने अच्छे स्कूल है, कि झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पे भी एक वीडियो बना दे। आप मुसलमानों के बीच रहते हैं, इस्लाम की कौन सी 3 चीजें जो सबसे अच्छी आपको लगी हो कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज है इस्लाम में? अगर एक साइंटिफिक रीजन अगर मैं दूं तो नमाज पढ़ने का तरीका, चाहे वो क्योंकि वो योगा पे हम वो देखते हैं, वजू करने का तरीका, और खासकर ये 5 वक्त आपका उठना खाना पीना एक डिसाइडेड होता है, उसमें लोग नहीं पढ़ते हैं सब। देखा आपने, इस्लाम में मतलब जाते ही ये सारे लॉजिक सीख जाते हैं। नमाज पढ़ते हैं तो 5 बार पढ़ते हैं, तो उसमें साइंटिफिक लॉजिक क्या छिपा हुआ है? योगा। इससे आपका जो खान पान है वो सही होता रहता है। इस्लाम के जो ये अगर वो बुर्का पहनते हैं तो वो इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि उससे जो है मिट्टी पोल्यूशन आप पे नहीं पड़ता है ना। और ये ऐसी औरतें हैं मतलब प्रोपेगेंडा और एजेंडा चलाने के लिए ये को भी जस्टिफाई कर देंगी, ये ट्रिपल तलाक को भी जस्टिफाई कर देगी, है ना नेहा भारती जी। सारा साइंटिफिक जो चीज़ें हैं वो तो इस्लाम में है। अगर आपको कोई हिंदू धर्म में इतनी बात बोल दे कि बेटा ये नहीं ये पहनो, आपकी सोच खराब है, आपकी सोच खराब है, आप दलितों से नफरत करते हैं। वही अगर इस्लाम में तो जाते ही आप ऐसे डिफाइंड हो जाती हैं, आपको सब साइंटिफिक लॉजिक समझ में आ जाते हैं इस्लाम के, है ना।
तो ये बताइए ना, सब चीजें बताइए ना, और कौन कौन सी खूबसूरतियां हैं? सिर्फ 2 चीजों नहीं, हर एक खूबसूरती है इस्लाम की। ट्रिपल तलाक भी तो खूबसूरती है इस्लाम की, वो भी बताइए। मैं आपको नक्सली नजर आता हूँ? क्या दिल्ली की जनता कहती है कि मुझे जंगल चले जाना चाहिए? मैं नक्सली हूँ क्या? मैं नक्सली दिखता हूँ आपको? आप ही बताओ। आप तो अब मेरे को इतने सालों से जानते हो, मैं नक्सली हूँ? मुझे जंगल चला जाना चाहिए? मैं अरविंद केजरीवाल दिमागी नक्सली हूँ। ये नेताजी की पोस्ट देख रहे हो, ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश कर रहे थे पाकिस्तान को 14 अगस्त के दिन, जिस दिन पाकिस्तान सो कॉल्ड आजाद हुआ था। वो हुआ तो नहीं है अभी तक, लेकिन मतलब उनके लिए है, पाकिस्तानियों के लिए। और भाई बहुत सारी ये विशेष दिए, पाकिस्तानियों को कांग्रेचुलेशन बोले। अब आप सोच रहे होंगे कि यार एक पाकिस्तान का लीडर है, पाकिस्तान को विश कर रहा है, इंडिपेंडेंस डे पे उन लोग को जो है कांग्रेचुलेशन बोल रहा है, तो मुझे क्या दिक्कत हो रही है? लेकिन एक चीज बताऊं, ये पाकिस्तान के लीडर नहीं, ये केरला कांग्रेस के नेता है। अब सोचो, मतलब हमारा प्राइम मिनिस्टर दिमागी नक्सल बोल देता है तो लेफ्टिस्ट लिबरांडरों की फट जाती है। लेकिन अब क्या करोगे? हमारे देश में इस लेवल के गद्दार हैं। मुझे तो लग रहा है दिमागी नक्सल भी छोटा वर्ड है। सोचो, मतलब पाकिस्तान अभी करंट टाइम पे भी, जिस टाइम आप मेरी रील देख रहे हो, इस समय भी वो कोशिश कर रहा होगा कि कैसे हमारे देश को नुकसान पहुंचाए, कुछ ना कुछ यहाँ पे कांड करवाए, कोई कराए। लेकिन यहाँ पे कुछ नेता हैं, कुछ पार्टियां हैं जो कि इतना प्यार दिखाती है पाकिस्तान के प्रति कि मैं क्या मानूं। भाई जब से मोदी जी ने दिमागी नक्सलियों को पहचान कर उनका इलाज करने की बात कही है, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचाना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। तब से पूरे देश भर के दिमागी नक्सल कीड़ों की तरह बाहर निकल कर आ रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल से दिमागी नक्सली हूँ और मुझे इस बात का गर्व है। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? सरकार का विरोध करता है वो दिमागी नक्सल है। आप लोग जो सवाल करते हो वो दिमागी नक्सल हो। दिमागी दिमागी नक्सल बोल के आप दिमागी नक्सल बोल रहे हो? आई एम ए वेरी प्राउड नक्सल। मतलब मोदी जी ने तो हवा में तीर चलाया था, लेकिन ये दिमागी नक्सल खुद उछल कर उसे अपनी ले रहे हैं और पूरे देश को बता रहे हैं कि ये दिमागी नक्सल हैं, ये देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसलिए जहाँ कहीं ये दिमागी नक्सल आपको दिखाई दे, इलाज जरूर कीजिएगा। मैं अरविंद केजरीवाल से दिमागी नक्सली हूँ और मुझे इस बात का गर्व है। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? आप लोग जो सवाल करते हो वो दिमागी नक्सल हो। आप दिमागी नक्सल बोल रहे हैं? इन दिमागी नक्सलियों को पहचाना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। थैंक यू भाई लोग, आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री राम का नारा लगाना ना भूलना। मिलते हैं आप लोग से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। और हाँ भाई लोग, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और जो भी पार्ट आप लोगों को वीडियो में बेस्ट लगी वो कमेंट में जरूर से लिखना। मैं उन सभी को देखता पढ़ता और उनका रिप्लाई भी करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।